Welcome everyone. In this lecture, I am going to discuss the diversity of a living organism. तो ये चैप्टर जो है ये बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है और बच्चों के लिए सबसे टफ चैप्टर है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि सारे चीज़ें सिंपल हो जाएंगी और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्हें बताएंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 पार्ट हैं। एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं, फिर किंगडम प्लांटी है, फिर किंगडम एनिमेलिया है। जब इस तीनों यूनिट को पढ़ेंगे तब ये जाके एक चैप्टर खत्म होता है। तो आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ हम बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही करेंगे, ठीक है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। तो वेरिएशंस होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स में भी देखिए तो मेल में हर मेल अलग अलग वेरिएशंस में है। किसी की नोज अलग है, किसी की आइज अलग है, किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, ठीक है। और वैसे एनिमल्स में भी देख लीजिए, किसी के प्लांट्स में भी देख लीजिए, सारे वेरिएशंस हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो वो सब वेरिएशन इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग में जिसमें जान होती, ऑर्गेनिज्म जिसको हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो प्लांट है कि एनिमल्स हैं। तो इतने सारे वेरिएशंस होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है आपका बायो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या है? आपको पढ़ना है बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड कॉइन्ड बाय वॉल्टर रोजेन। वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। वॉल्टर जी रोजेन कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने क्या किया था? डिफाइन किया था कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म। Biodiversity is the variation among living organisms with respect to their morphology, anatomy, genetic character, feeding habits, habitat। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स पे वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी को वेरिएशन among living organism, variation among living organism on the basis of morphology, anatomy, genetic character, feeding habits, habitat, फीडिंग हैबिट्स, हैबिटेट एक्सेट्रा और भी थे। तो इन चीजों पे उन्होंने वेरिएशन किया, बायोडाइवर्सिटी को बताया। अब इसमें मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है, फीडिंग हैबिट्स है, हैबिटेट कैसे रहते थे, तो इन सब चीजों को वेरिएशंस किया उन्होंने। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ स्टडी, मीन्स जो आउटर स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा है। एनाटॉमी, ए फॉर अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसा है, इंटरनल, अंदर मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा। जेनेटिक कैरेक्टर, जीन्स कैसे हैं। फीडिंग हैबिट्स, कैसे वो खाते थे, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, डिकम्पोजर हैं कि कंज्यूमर हैं, तो वो हुआ। हैबिटेट, रहते कैसे कहाँ थे, ठीक है, वाटर में रहते थे, प्लांट्स पे रहते थे कि लैंड पे रहते थे कि दोनों जगह रहते थे, उन नेचर पे बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया।
ये सिंपल बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। क्लियर। अब देखिए जैसे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपने अभी तक सुना होगा। मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, उसके आउटर स्ट्रक्चर जैसे प्लांट्स में रूट स्टेम लीव्स वगैरह, ये मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी उसके अंदर, ठीक है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स फाइलम फ्लूएम उसको हम लोग पढ़ते हैं अंदर। वैसे ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। एनाटॉमी में जो सिस्टम्स अभी तक हम लोग ने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो आपकी इंटरनल स्टडी है एनाटॉमी, ठीक है। तो उसी तरीके इसको जिस स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लियर? इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन इट इज द ग्रुपिंग और सेपरेशन, या तो कहिए ग्रुप बनाते हैं या सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ग्रुपिंग और सेपरेट the organism on the basis of their similarity and dissimilarity। क्लियर? तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस की अगर हिंदी की मीनिंग बात करें तो वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब चीजों को अलग करना। अलग कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक से करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें कि ग्रोसरी शॉप होती है, रूरल एरिया की ग्रोसरी शॉप देखिए कि एक छोटे से रूम में सारे उनके मटेरियल्स रहते हैं और ऐसे एक थ्रेड वगैरह बांध देते हैं, उसी पे सारे पैकेट्स रहते हैं। अगर आप कुछ लोग हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, उनको टाइम टेकिंग रहता है उनको देखने में और उनको ढूंढने में, ठीक है। और आप अर्बन एरिया में आइए तो एक अर्बन एरिया में शॉप होती, सब सेल्फ बनी हुई रहती है और सारे जो है मटेरियल जो थिंग्स है सब एक एक ब्लॉक्स में रखे हुए रहते हैं। तो जो भी आपको चाहिए, शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, एक अलग रैक्स में है, आप वो आपको इजीली दे सकते हैं विदाउट टेकिंग टाइम। थोड़े और हाई क्लास में जाइए, जैसे मॉल्स वगैरह में जाइए, सारी चीजें सिस्टम में आपके फीड होती हैं, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट है कि नहीं है, और वहाँ पे रैक्स नंबर और किस जगह पर कहाँ है सब वहाँ पे अटैच रहता है। जो चीजें अलग होती हैं उस तरीके से उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग और सेपरेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो आपको अभी यहाँ पे क्लियर हुआ बायोडाइवर्सिटी, साइंटिस्ट वॉल्टर जी रोजन, इसके डेफिनेशन किस बेसिस पे उन्होंने वेरिएशंस को बताया। इसको जिसमें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग और सेपरेट द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अब आती है बात हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की मतलब उनकी रैंकिंग क्या है, तो उस रैंकिंग पे हम देखते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं किंगडम, और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं स्पीसीज। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की कुछ नहीं है, बस एक तरीके का रैंक है। जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं फाइलम। फाइलम एनिमल में होता है, प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं। क्लियर? तो ये हुआ। इसके बाद जो फाइलम के बाद जो नीचे आता है वो है आपका क्लास। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज।
तो ये हुआ आपका hierarchy of classification. Species is the smallest unit of classification and kingdom is the largest unit of classification. क्लियर? तो ये एक रैंकिंग है जिसके कैरेक्टर्स जो है ज्यादा मैच करते हैं वो जीनस में आगे जीनस के कैरेक्टर्स ग्रुप करते हैं। तो फैमिली में फैमिली के कैरेक्टर्स व्हेन दे ग्रुप टुगेदर दे कॉल्ड द ऑर्डर एंड ऑर्डर के जो कैरेक्टर्स मैच करेंगे वो क्लास में, क्लास के जो कैरेक्टर्स में फाइलम में, और फाइलम्स के जितने होते हैं वो आपके किंगडम में आते हैं। तो इस तरीके से ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जिन्होंने सोचा था वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। फर्स्ट थिंग तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा था एंड दे क्लासिफाइड द होल ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप, वन इज प्लांट एंड द सेकंड इज एनिमल। प्लांट और एनिमल में इन्होंने डिवाइड किया। प्लांट में इन्होंने 3 ग्रुप किया, एक है आपका हर्ब, shrubs and the tree। एनिमल्स में 2 ग्रुप किया, एक है आपका एनीमिया एंड द सेकंड इज एनीमिया। अब हर श्रब्स ट्री तो आप समझते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं एकदम हमारे नी के बराबर 1 और 2 फुट के, दैट इज कॉल्ड द हर्ब्स। और जो बुशेज होते हैं जो 6 to 7 फीट होते हैं दैट इज कॉल्ड द श्रब्स एंड ट्री द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द ट्री। दे कम अंडर द प्लांट। एनीमेलिया में 2 पार्ट में डिवाइड किया, अनीमिया एंड इनेमिया। अनीमिया मीन्स विदाउट RBC, organism without RBC, and anemia with RBC, organism with RBC। तो इन्होंने ये सोचा था। क्लियर? लेकिन अब जैसे हमने बताया आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डायरेक्ट नहीं आया था। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हुआ। तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया ये सोचा था अरिस्टोटल ने, एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय लेनियस। लेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया। Linnaeus 2 kingdom classification and they group into plant and animal। प्लांट और एनिमल में इन्होंने क्लासिफाइड किया। प्लांट्स में जैसे ये हर्ब, श्रब, ट्री है, तो क्रीपर्स, क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, तो सारे इसमें प्लांट में डाल दिया। एनिमल में सारे एनिमल्स को डाल के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन given by Linnaeus, and 3 kingdom classification, 3 kingdom Ernst Haeckel। अर्न्स्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसने प्रोटिस्टा ऐड हो गया, प्लांट को प्लांटी एंड एनिमेलिया एनिमल्स को
एनिमेलिया कहते हैं। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्थ साइकिल, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस, एंड द नेक्स्ट इज 4th किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द अदर साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड द कोपलैंड। कोपलैंड ने 4th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कोपलैंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां पे जो आ गया वो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 4th किंगडम साइंटिस्ट के नाम थोड़ा याद रखिएगा। लेनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न्स्ट हैकेल, 4th किंगडम कोपलैंड। नाउ द इम्पोर्टेंट वन इज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. Whittaker इन द ईयर 1969। यहां पे ऐड हो गया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर 4th वन इज प्लांटी एंड द 5th वन इज एनिमेलिया। तो ये सबसे पहले आपको साइंटिस्ट का नाम, किस ईयर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना और कौन से 5 किंगडम है एनिमेलिया को और इसको लेकर, तो ये आपको चीजों को जानना है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन किस बेस पर क्लासिफाइड हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन भी किस बेस पर क्लासिफाइड हुआ है उसको समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन जिस बेस पर क्लासिफाइड हुआ है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो किस बेसिस पर हुआ है क्लासिफाइड? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेस पर। सेकेंड इज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज न्यूट्रिशन। फोर्थ इज सेल वॉल एंड फिफ्थ इज इकोलॉजिकल स्टेटस। अब ये है क्या, इनको देखते हैं कि ये किस बेसिस पर डिवाइड हुए, क्लासिफाइड किस बेसिस पर हुए। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसको समझ लेते हैं पहले। सेल स्ट्रक्चर मीन्स सेल में वो प्रोकैरियोट हैं और दे आर यूकैरियोट। अब ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो हम चैप्टर सेल में ही पढ़े थे विदाउट, बिकॉज कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर। तो जो ऑर्गेनिज्म बिफोर न्यूक्लियस प्रेजेंट तो उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, या उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, मतलब दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो एक इस बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो इस बेस पर डिवाइड हुए हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। क्लियर? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, इस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं। इकोलॉजिकल स्टेटस मीन्स प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या फिर डिकम्पोजर है। तो इस बेसिस पर ये डिवाइड हुए हैं। क्लियर? तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम पांचों ऑर्गेनिज्म किंगडम को हम
देखेंगे। क्लियर। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, इकोलॉजिकल स्टेटस। पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5 किंगडम अगर आ जाता है तो उसको देखते हैं और उसको क्लासिफाइड करते हैं किसमें क्या प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है, मेन यही चैप्टर है। अभी तक जो बताया वो आपका चैप्टर का बेस था, अगर वो नहीं जानेंगे तो आप कैसे उसको क्लासिफाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका सेल स्ट्रक्चर है, फिर हम लोग इसको देखते हैं। पांच क्लासिफिकेशन आपको बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो मोनेरा जो थे प्रोकैरियोट्स थे, मतलब इन ऑर्गेनिज्म में जो है आपका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए थे वो मोनेरंस आए थे। मोनेरंस में आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो इसको समझिए। बाकी यू प्रोटिस्टा, यूकैरियोट, फंजाई, यूकैरियोट, प्लांटी, यूकैरियोट एंड एनिमेलिया यूकैरियोट। सेकेंड जिस बेस पर डिवाइड हुआ है वो आपका है बॉडी ऑर्गेनाइजम, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। तो मोनेरा यूनिसेल्यूलर एंड प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर, फंजाई मल्टी सेल्यूलर एंड प्लांटी, प्लांट्स वगैरह तो ये तो सिंपल है। प्लांट एनिमल तो मल्टी सेल्यूलर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर में जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने हुए उसको यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जो मोर देन वन सेल बने उसको मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो मैच कर रहा है, यूनिसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। तो प्रोटिस्टा आपको क्लियर कर दें, प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो एनिमल्स में भी जो सिंगल सेल थे और प्लांट्स में सिंगल सेल थे उनको एक ग्रुप करके प्रोटिस्टा बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें प्लांट्स यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर होते हैं। नाउ थर्ड वन इज सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट, में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। प्रोटिस्टा में भी सेम केस है, प्रेजेंट और एब्सेंट। क्लियर। तो यहाँ पे सेल वॉल थोड़ा हम लिख देते हैं क्लियर करने के लिए। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है और प्रेजेंट है और दे आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी हुई होती हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछ लेता है किससे बनी हुई होती हैं। यहाँ पे जो सेल वॉल प्लांट्स का है इसमें भी तो प्रेजेंट होता ही है और ये जिससे कंपोज होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। और यहाँ पे सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, ये तो पता ही है आपको, सेल में हम लोग ने इसको पढ़ा था। क्लियर। अब यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पर हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट आपके जो यूनिसेल्युलर प्लांट है यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, तो जो प्लांट्स वाले होंगे यूनिसेल्युलर उसमें प्रेजेंट है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसको अभी हम डिटेल में थोड़ा लेकर चलेंगे यहाँ पर जब इसको थोड़ा खत्म कर लेंगे। फोर्थ था न्यूट्रिशन के बेस पर। न्यूट्रिशन के बेस पर जो था तो मोनेरस जो है आपके वो आपके क्या हैं, ऑटोटॉपिक और हेट्रोट्रॉफिक है। क्लियर। अब प्रोटिस्टा क्या हो गया आपका, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉफिक हो गया।
फंजाई क्या है आपका, हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक। और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक तो पता ही है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है, दीज हेट्रोट्रॉपिक आर एब्जॉर्प्टिव, मीन्स ये फंगस होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, और यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉपिक है ये इंजेशन होते हैं, ठीक है, ये गट्स के थ्रू आपके जाते हैं, आपके डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। तो ये 4 हुआ। और लास्ट वन जो इकोलॉजिकल स्टेटस पे प्रेजेंट है, तो इकोलॉजिकल स्टेटस में क्या आएगा आपका, ये आपका हो गया प्रोड्यूसर है प्लस डिकम्पोजर, प्रोड्यूस भी करते हैं और डिकम्पोज भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो थे वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। और बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं, जब कोई बॉडी डेड कर जाते हैं उससे बैक्टीरिया फंगस ही आते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो प्रोटिस्टा में भी सेम केस है, यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी हैं, जो एनिमल्स वाले होंगे वो कंज्यूमर, एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर हो गए। अब ये क्या है, ये तो आपके डिकम्पोजर में ही आएंगे, ये आपका हो गया प्रोड्यूसर, और ये आएंगे आपके कंज्यूमर में। हम लोग सिर्फ खाते ही तो हैं, तो डिकम्पोजर में आ गया। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन हमने आपको करके दिखाया है, इससे आपको चीजें क्लियर हो रही होगी कि कौन किस में आता है, कौन प्रोकैरियोट्स है, यूनिकैरियोट्स है, किसके सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, किसके बने हुए, सब हम आपको बता रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस फाइलम में कौन आते हैं, और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में आ गए, यहाँ पे तो बैक्टीरिया वगैरह आ गए, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर आ गया, प्लस प्रोटिस्टा में आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ, डाई एटम्स, स्लिम मोल्ड, ये आ गया। यहां पर आके फंगस में आ गया ब्रेड मोल्ड, और आपका आ गया ईस्ट। यहां तो पूरा प्लांट ही आएगा, प्लांट्स में 2 होंगे, एक फ्लावरिंग होंगे, एक नॉन फ्लावरिंग होंगे। यहां पे एनिमल्स में 2 ग्रुप होंगे, एक हो गए इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा जो होगा वो वर्टिब्रेट्स। और इन दोनों फाइलम्स को, प्लांटिया एनिमलिया को हम अलग से पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये हुआ आपका एक क्लासिफिकेशन, पूरे इस यूनिट के इस चैप्टर का पूरी समरी आपके इस एक पेज में है। अब हमने बात किया था कि सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंस के बेस पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने एक छोटी सी समरी है पूरे चैप्टर की कि कैसे किस चीजों को क्लासिफाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि मोनेरस में सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखने की। ये आपको अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को, तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इससे इजी ये चैप्टर नहीं हो सकता है। तो यहां पर बात करेंगे हम सेल वॉल की, बैक्टीरिया मोनेरस के सेल वॉल पे। तो जो साइंटिस्ट थे सेल वॉल या इसके क्लासिफाइड करने को, उनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज इज द साइंटिस्ट
who classified the bacteria on the basis of the presence of the cell wall and the absence of cell wall. प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पर सेल वॉल बैक्टीरिया को डिवाइड किया था कार्ल ऊस ने। जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे वो थे आर्च बैक्टीरिया। जो सबसे पहले, आर्च मीन ओल्ड बैक्टीरिया, एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया और यू कैन से मॉडर्न बैक्टीरिया। नाउ थर्ड वन इज माइकोप्लाज्म। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया का डिवीजन हुआ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है वो आर्च बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अब आर्च बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो जिससे बनी हुई होती है वो है आपका पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। आर्च बैक्टीरिया ओल्ड बैक्टीरिया है, वो पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। और यू बैक्टीरिया जिससे इनका सेल वॉल बना हुआ होता है वो है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन। केमिकल सब्सटेंस है, इससे ये बने हुए होते हैं। तो ये मेन क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछा तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ, तो प्लांट्स में भी फंगस में भी पूछ सकता है। और आपके बैक्टीरिया में अगर पूछ लिया तो यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन एंड आर्च बैक्टीरिया पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। क्लियर? नाउ आर्च बैक्टीरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो कुछ पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो सबसे पहले आपका है वो है आपका मिथेनोजेंस एंड सेकेंड इज हेलोफिल्स एंड द थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफिल्स। क्लियर? ये 3 पार्ट में ये आर्च बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड है। मेथेनोजेंस आर द बैक्टीरिया which produce methane is a gas, और ये प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स आर द ऑर्गेनिज्म, जैसे काऊ और बफलो होते हैं। तो काऊ और बफलो में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे excrete out their waste product, that waste product is consist of मीथेन। उसमें मीथेन होता है तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफिल्स इज अ सॉल्ट लवर इसको कहते हैं क्योंकि ये कितने भी कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रह सकते हैं। एंड थर्मोएसिडोफिल ये आपका जो है कि टेम्परेचर, और एसिडोफिल्स में टेम्परेचर कितने भी हाई, एक्सट्रीम और लो टेम्परेचर में रह सकते हैं और ये एसिड लवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट लवर थे, ये एसिड लवर्स हैं। दे कैन लिव इन एनी एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे कितना भी हॉट टेम्परेचर हो तो ये सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे लो टेम्परेचर हो तो सर्वाइव कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा कार्ल ऊस ने इसको क्लासिफाइड किया था और 6th किंगडम जो हुआ था वो आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किया गया था। इस मोनेरा को डिवाइड किया गया था 2 में, आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे जो आपके जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं उसको PPLO कहते हैं, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न में आपका ये सेल वॉल पूछ लेगा, आर्च बैक्टीरिया का वो पूछेगा और इसमें जो पूछना होगा पूछ लेगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका पूरा एक समरी टाइप का और एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे किंगडम प्लांटी के साथ। थैंक यू।